नमस्कार, स्वागत है आपका इंस्पिरेशनल टॉक विथ इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में आप सुनेंगे कि कैसे हमारी क्षेत्र की महिलाओं ने प्रभात खबर और बदलाव महिला समिति द्वारा आयोजित प्रभात खबर आपके द्वार कार्यक्रम में अपनी क्षेत्र की समस्याओं को दृढ़तापूर्वक और साफ शब्दों में रखा। प्रभात खबर के वरिष्ठ संपादक, अन्य अधिकारी और जो मुख्य कैमरामैन हैं वो आ चुके हैं और थोड़ी ही देर में अब हमारा कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। कार्यक्रम के शुरुआत से पहले बदलाव महिला समिति की महिलाओं द्वारा प्रभात खबर से आए सभी लोगों का सम्मान किया जाएगा और उसके बाद एक एक करके जो जन समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र की वो प्रभात खबर के सामने रखी जाएगी। शहर के मशहूर दैनिक अखबार प्रभात खबर के सहयोग से बदलाव महिला समिति द्वारा आयोजित प्रभात खबर आपके द्वार कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मैं प्रभात खबर के जो विशेष अतिथिगण हैं जो कि इस कार्यक्रम को संपादित करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तहे दिल से। और मैं बदलाव महिला समिति की ओर से चाहूँगी कि आयुषी आए और प्रभात खबर के संपादक हमारे बस्ती में खुद आई है। हमारी जो समस्या है यहाँ की, जो प्रशासन से संबंधित या जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको सुनने आई है और जहाँ तक संभव हो सके प्रभात खबर जो है अपने माध्यम से उसका हल निकालने में भी हमारी पूरी मदद करेगी। तो मैं एक एक करके आसपास के जो क्षेत्र के लोग आए हैं उन्हें यहाँ पुकारूँगी, उनके नाम पुकारूँगी, वो यहाँ आए और अपनी समस्याओं को सरल शब्दों में यहाँ प्रभात खबर के संपादक महोदय और दूसरे जो अधिकारी हैं उनके सामने जरूर रखें। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये बदलाव की जो जितनी महिलाएं हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने इसलिए रोका क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आप रोना बहुत रोते हैं। एक बस्ती में ये समस्या है, ये कूड़ा है, ये कचरा है, कोई पेड़ नहीं है। आपने एक छोटा सा जो उद्यान बना रखा है, इस उद्यान के लिए ये बहुत बड़ी बात है। अगर और दूसरे मोहल्ले, दूसरे इलाके अगर इससे केवल थोड़ी सी सीख लें, जो कूड़े का जो बना रखा है ढेर, वहाँ ऐसा उद्यान बनाने की कोशिश करें। ये मुझे लग रहा है केला एकदम सामने, जो केला का बहुत जो है रेडी है, समझिए। ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ी बात है। ये जमशेदपुर में आपने अनूठा काम किया है। आप खुद देखती होंगी कि जमशेदपुर में ऐसा कोई प्रयोग क्या हुआ है कि टाटा स्टील मेंटेन कर दिया या किसी और ने मेंटेन कर लिया, लेकिन आप इसको ऐसे बना करके, और इससे अच्छा आयोजन नहीं हो सकता है कि हम अपनी जो भी है बगीचा, और जो अपने यहाँ जब खेत खलियान में आदमी होता था तो उससे बात करता था कि किसी मसले पर बातचीत करनी हो, कोई बुजुर्ग लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हों, महिलाएं इकट्ठा हो रही हों, तो उनके लिए इससे अच्छा तो कोई जगह नहीं हो सकता। इसके लिए आप सभी को अशेष शुभकामनाएं कि माँ भारती आप लोग को इसी तरीके से शक्ति देते रहे कि ऐसा उद्यान जमशेदपुर में कुछ और जगह जाके आप लोग बनाइए। मैं बदलाव की जो भी कार्यकर्ता है उनके लिए बताऊंगा कि ऐसे प्रयोग और जगह हो जाए तो जमशेदपुर की आधी समस्या खत्म हो जाएगी। ये इतने अच्छे ढंग से करीने से चीज़ों को रखना, उसको बताना, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग सबसे पहले मैं बहुत चाह रहे थे कि इधर प्रॉब्लम बोला जाए। मैं बजगी बगान सामने में रहती हूँ, मेरा नाम सुनीता मिश्रा है। यहाँ पर सर अगर हल्का भी बारिश होता है तो पूरा पानी मतलब रोड पे आ जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। पहले नहीं होता था, अब जब नाली छोटा हो गया है वहाँ पे हनुमान मंदिर के पीछे, तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। जब बहुत सारी बारिश आता है बस बाढ़ जैसा पूरा भर जाता है। 1 साल हो गया लगभग आया नहीं है, जब कचरा जो फूटते हैं तो खराब रोड पे आ जाता है। लक्ष्मी नगर में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में तो डॉक्टर अवेलेबल हैं, ओपीडी की फैसिलिटी भी है, बट वहाँ इमरजेंसी सेवा नहीं, इसलिए 24x सेवा शुरू की जाए ताकि वहाँ अगर कुछ भी हो तो इमरजेंसी जैसे हम लोग को
चलिए कम से कम हमारे यहाँ आए हुए सभी अतिथिगण को नमस्कार। हमारा ये कहना है कि हमें इतना सुंदर पार्क मिला है, लेकिन उस पार्क की सुंदरता को ट्रक के द्वारा ढक दिया जाता है। अगर कोई अतिथिगण भी बाहर से आ रहे हैं तो वो उस पार्क का मज़ा लुत्फ़ नहीं ले सकते। हम लोग भी अगर जाते हैं तो मतलब अंदर बच्चे खेल रहे, चाहे हम लोग चाहते रोड से भी देखना, वो भी नहीं दिख सकता। एक्सीडेंट की मतलब हर चीज़ की है। एक टाइम होता है कि चलो रात में खड़ी है तो चलते, लेकिन अगर बाहर से जब लोग आ रहे हैं अगर उसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं तो फिर कोई फायदा। मैं झगड़े बना में रहती हूँ और वहाँ पर क्या है, जब बारिश आती है थोड़ा भी, अगर 10 मिनट में बारिश आए तो जितना पानी है, जितना कचरा है, सब हम लोग नीचे में सब में भर जाता है। 10 मिनट में मैंने पानी यहाँ तक आ जाता है, पूरा घर में चल जाता है। कभी भी थोड़ा ही पानी आए और ज़्यादा पानी आया तो लोग रात भर सुबह तक घर साफ करते हैं। इतना यही समस्या है। और वहाँ पे लाइट नहीं है, इसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है, छिनताई होते रहता है। अगर हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते हैं तो कितना बड़ा सा होता है कि मोबाइल छीन लेता है, जला से छीन लेते हैं और एक्सीडेंट तो आए दिन होता है लाइट की वजह से। अब एक भी लाइट नहीं है। अब रामाधीन बगान से जितना भी घर दूर पूरा आगे तक जाइए, पूरा हाईवे रोड तो हाईवे है, लेकिन दोनों तरफ गाड़ी खड़ा रहता है और लाइट एक भी नहीं है। हमेशा रोड में देखती हूँ कि जितना भी जो अच्छा सा हाईवे टाइप बना है यहाँ जयपुर में, इस तरफ फुटपाथ, इस तरफ फुटपाथ, तो जो ट्रक लग जाता है बेसिकली, और जितने भी लोग हैं वहाँ के रहने वाले, वो सारा कचरा रोड पे फेंक देते हैं और वो सारा कचरा रोड पे आ जाता है बेसिकली। और ट्रक के वजह से मतलब वो जब भी बारिश आता है, कुछ भी होता है, तो वो बह के आधे रोड पे आ जाता है और बहुत अनटाइडी लगता है। तो हम लोग को देखना पड़ता है कि कोई यहाँ से आए ना जाए, ना किसी को कुछ हो ना जाए, कहीं गाड़ी में आग ना लग जाए। तो ये बहुत 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 बड़ा समस्या है। अंडरग्राउंड हो गया है इसके बाद। मैं महानंद बस्ती, रीता महानंद नाम है मेरा, महानंद बस्ती से मैं आई हूँ। हमारी समस्या है कि बाल शिक्षक स्कूल है और रोड में सफाई होता है, ये थोड़ा सा मंदिर है, मंदिर के थोड़ा अंदर में ही स्कूल है, तो स्कूल के सामने थोड़ा झाड़ू नहीं लगता है, तो कचरा रहता है, बच्चा लोग खेलता है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम है। और फिर हमारा जो रोड का उस साइड में तो किसको टाटा घेर लिया है, कम कर लिया है, रोड में सब कचरा डाल देते हैं सामने में, तो वो क्या होता है हवा में उड़ के सब रोड में आ जाता है। तो उसके लिए कोई डस्टबिन यदि हो जाता है ना, तो कुछ तो डस्टबिन में चल जाता है, तो इसमें नीचे गंदगी ना हो, तो उसी के लिए ये समस्या केवल बदलाव महिला समिति ही नहीं, बल्कि आसपास के जो हमारी लगभग 20-22 बस्तियां हैं छोटी बड़ी मिलाकर, ये सभी महिलाओं की ये समस्या है कि ये बगल में हमारे जिनको मैदान जहाँ की अभी किसको कंपनी फैलाने का काम चल रहा है, तो हम सभी महिलाएं मॉर्निंग वॉक के लिए वहाँ जाते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से पिछले सालों से ये शुरू हो गया कि कंपनी जो वहाँ वेस्ट मटेरियल डंप कर दी, पहले लोगों का आवाजाही बंद हो गया, बच्चों का खेलना बंद हो गया। तो हम लोगों ने पिछले साल बड़े स्तर पर जब आंदोलन हो रहा था, तो हम लोगों ने बदलाव महिला समिति की तरफ से पूरी सक्रिय निभाई और हम लोगों ने अपनी समस्या जो है कि कम से कम महिलाओं के लिए एक वहाँ पार्क बनाया जाए, महिलाओं के चलने के लिए, और बच्चों के खेलने के लिए भी पार्क की व्यवस्था। इससे संबंधित आवेदन SD ऑफिस में भी दिया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हम महिलाओं के लिए भी और बच्चों के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी, क्योंकि आसपास में अगर ये पूरा कंपनी बन जाता है तो फिर तो कोई खुला मैदान है ही नहीं। वैसे प्रेमनगर एक छोटा सा पार्क है और ऐसी स्थिति में महिलाओं के मॉर्निंग वॉक के लिए कोई जगह नहीं बन जाता है। तो मैं चाहूँगी कि प्रभात खबर के माध्यम से इस बात पर प्रकाश डाला जाए कि इन सभी बस्तियों की महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक पार्क मॉर्निंग वॉक के लिए और बच्चों के खेलने के लिए छोटी सी मैदान, उसी में व्यवस्था हो जाए, साथ में कंपनी का भी विस्तारीकरण हो, लेकिन इतनी व्यवस्था कम से कम कंपनी यहाँ के आसपास के लोगों के लिए। मैंने कहा कि खुद के द्वारा तैयार किया गया इतना अच्छा सुंदर बाग बगीचा और एक उदाहरण, जैसे आपने एक उदाहरण सेट किया तो विदेशी चाचा ने उसको आगे बढ़ाया, उन्होंने भी अपने घर के पास में बनाया और कितना दिल से बनाया, उनके तो शब्द जो बता रहे थे उन्होंने दिल से बनाया, भले कहीं से भी उन्होंने कुछ भी चीज़ें इकट्ठा की, जुगाड़ की, वो लाया। हम भी कहीं से पेड़ पौधा ला के उसको इसी से तैयार करते हैं। आपकी मूल समस्याएँ सड़क पर सफाई, रोड ट्रक लगते हैं ये, और जो बिजली की समस्या है वो, ये 3-4 चीज़ें मेन हैं, इन पर हम तुरंत काम करेंगे और सोमवार को हम लोग जो अधिकारी हैं उनसे ज़रूर बात करेंगे। तो प्रभात खबर शुरू से काम करता है, अभियान चलाता है और अच्छे से हम लोग करेंगे। आप सभी यहाँ पर हमारी एक छोटी सी कॉल पर जुटे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर सतीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतना अच्छा
माहौल दिया बैठने का और इतनी अच्छी सी बातें सामने निकल कर आई। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसी आवाज़